जिस वक्त तुमसे वो आखिरी अलविदा हुई थी, क्या कहूँ तड़प की कैसी कितनी इंतहा हुई थी। आँखों से बहते लावे में सब गुलशन जल रहा था। कांटों के दलदल में दिल की धड़कन धंसी हुई थी। सब नज़ारे दुनिया के बड़े बेबस लग रहे थे। मैं ठिठका सा खड़ा था और तुम ओझल हो रहे थे। हर बीतते लम्हे में फासला बढ़ता जा रहा था। मेरे अस्तित्व का सूरज बस वहीं ढलता जा रहा था। ये उस दास्तां का अंत था जो दुनिया को अनसुनी थी, जिसकी नींव पे इन सांसों की इमारत टिकी हुई थी। क्या कहूँ तड़प की कैसी कितनी इंतहा हुई थी। कांटों के दलदल में दिल की धड़कन धंसी हुई थी। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए जिसमें आपको उस इंसान को आखिरी बार खुद से दूर जाते हुए देखना पड़ा हो, जिससे आपने अपनी सारी खुशियाँ, सारी उम्मीदें जोड़ दी हों, एक तरफा ही सही। और अब वो इंसान आपके सामने आपसे मुंह फेर कर हमेशा के लिए किसी दूसरे रास्ते पर बढ़ गया, और उसने आपको ये परमिशन भी नहीं दी कि आप उस रास्ते पर टकटकी लगा के उसका इंतज़ार कर सकें। तो उस आखिरी अलविदा की कहानी है ये। उस आखिरी अलविदा में आपके मन में जो पीड़ा उत्पन्न हुई होगी, जो तड़प उत्पन्न हुई होगी, क्या उसकी कोई सीमा थी? उस पल में आपकी आंखों से जो बह रहा था, क्या वो आंसू था या वो एक ऐसा लावा था जो आपकी ज़िंदगी में खिले हुए अब तक के बगीचे को नष्ट कर रहा था? जैसे लावा, ज्वालामुखी का लावा रास्ते में आने वाली गुलशन को ख़त्म कर देता है, वैसे ही आपने उम्मीदों के, सपनों के जो भी बागीचे खिला रखे थे अपने मन में, क्या उन आंसुओं के साथ वो सब कुछ खत्म नहीं होता जा रहा था? और आपके दिल की क्या दशा थी? ऐसा नहीं महसूस हो रहा था कि दिल एक ऐसे दलदल में फंस गया है जो दलदल मिट्टी की नहीं है, कांटों की है, और जैसे दिल अगला धड़कन लेता है वो कांटे उसमें और चुभ जाते हैं और दर्द देते हैं। आप उस इंसान को तो जाते हुए देख रहे थे, लेकिन उससे इतर अगर आप दुनिया के बाकी नज़ारों को देखना चाहें, कुछ ढांढस बंधाना चाहें, तो आप ये महसूस कर रहे थे कि वो सारे नज़ारे तो बहुत बेबस हैं। आप भी बेबस हैं और वो नज़ारे भी बेबस हैं, क्योंकि वो चाह के भी आपको कोई ढांढस नहीं बता पा रहे थे, कोई उम्मीद नहीं दे पा रहे थे। वो सूरज की रोशनी हो, बहती हवा के झोंके हों, फूलों की खुशबू हो, या कुछ भी हो, आपको किसी चीज़ से कोई तसल्ली, कोई भी मरहम नहीं मिल रहा था। आप अपनी जगह पर खड़े थे, ठिठके हुए से, आवाक से, और सामने उस इंसान को अपनी नज़रों से ओझल होते हुए देख रहे थे। हर एक बीतते सेकंड में, हर एक बीतते पल में वो इंसान आपसे दूर हो रहा था, फासला बढ़ता जा रहा था, और उस बढ़ते फासले के साथ ही आपके वजूद, आपके अस्तित्व की सारी अहमियत मानो खत्म होती जा रही थी, क्योंकि वो सारी वजूद और अस्तित्व की अहमियत आपने उस इंसान से ही जोड़ रखी थी। और ये उस कहानी का अंत था जो आपने कभी दुनिया को नहीं बताई, जो हमेशा आपके मन में एक तरफा रही, और आपकी ये उम्मीद कि शायद वो कहानी कभी अंजाम तक पहुँचे। वो अंजाम तक तो नहीं पहुँची, पर वो अंत तक पहुँच गई, और ये इस पल में उस कहानी का अंत था।
आपकी सारी उम्मीदों की, सपनों की, खुशियों की इमारत आपने इसी एक रिश्ते की नींव पर बना रखी थी। जैसे नींव दुनिया को नज़र नहीं आती, पर उसके ऊपर बनी इमारत नज़र आती है। आपको भी ऐसा लगता था कि इस रिश्ते को तो आप दुनिया से शायद छुपा लें, और इस रिश्ते की वजह से आप में जो भी पॉजिटिविटी आ रही है, जो उम्मीदें जग रही हैं, जो खुशियाँ आ रही हैं, वो दुनिया को नज़र आएंगी। पर ऐसा ना हो सका। उस नींव पर जो आप इमारत बनाना चाहते थे, वो नींव हिल रही थी, वो इमारत टूट रही थी, और इस टूटन की जो तड़प थी, शायद उसकी कोई सीमा नहीं थी, और शायद दिल धड़कने से डर रहा था, क्योंकि हर धड़कन के साथ कुछ और कांटों का चुभन इंतज़ार कर रहा था। तो ये थी उस कविता का एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा? और अगर आपको लगता है कि किसी और बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में उसे बताएं। दिस पोएम was written, narrated, created by me, Gaurav Verma, and if you like it, then please like the video as well. Thank you.